Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है टैली में स्टार्टिंग में कि टैली को ओपन कैसे किया जाता है, टैली में कंपनी को शट डाउन कैसे करते हैं, कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी में कुछ चेंजमेंट करना हो तो कैसे करते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, और कुछ वाउचर्स के बारे में हम जानेंगे। वाउचर्स के कि कौन कौन से वाउचर क्या क्या वर्क करते हैं। तो स्टार्टअप करते हैं पहले कि हम जो टैली है उसको ओपन कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो टैली प्राइम का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करना है। अभी टैली प्राइम आपका ओपन होने लग गया है, स्टार्टअप हो गया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग में, और लोड होने के बाद में फिर हम वर्क करेंगे। अब हमें क्या करना है, अभी हम एजुकेशन मोड पे वर्क कर रहे हैं, फिर हम लाइसेंस मोड पे वर्क करेंगे। अब देखो बाय डिफॉल्ट एक कंपनी जो है आईबा स्टोर वो ओपन हो चुकी है। जैसे टैली ओपन किया तो एक कंपनी हमारे पास में सामने आई है, आईबा स्टोर। अब हम इस कंपनी को करेंगे शट डाउन। तो शट डाउन कैसे करते हैं, तो शट डाउन करने के लिए हमारे पास में यहाँ कंपनी के ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे एक शट ऑप्शन मिलेगा। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F3। कंट्रोल F3 के साथ में शट डाउन कर सकते हैं, और शट पे क्लिक कर दो। जैसे शट पे क्लिक करूंगा, एक बार एंटर करूंगा, तो जो कंपनी आपने ओपन कर रखी थी वो शट डाउन हो चुकी है। अब ये है लिस्ट ऑफ कंपनीज, जिन कंपनियों में मैं वर्क कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ये सभी कंपनियाँ यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। अब हमें नई फर्म बनानी है, तो नई फर्म कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको क्रिएट कंपनी मिलेगा, इस पे एंटर करना है। देखो ये जो है ये टैली का पाथ है डेटा का, मतलब आपका जो डेटा है वो सी ड्राइव में, यूजर्स में, पब्लिक में, टैली प्राइम डेटा में जाके स्टोर होगा। अगर आपको पाथ चेंज करना है तो आप यहाँ से पाथ चेंज भी कर सकते हो, और इसी में रखना है बाय डिफॉल्ट तो इसी में रख लो। अब यहाँ पे कंपनी का नाम देना है जिस फर्म में आप काम कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया मारुति लिमिटेड। ठीक है, देखो कंपनी नेम और मेलिंग नेम में डिफरेंस क्या है। कंपनी नेम वो होगा जो कंपनी हम ओपन करेंगे उसके नाम को देखने के लिए, और मेलिंग नेम में जो हम बिल निकालेंगे उस बिल के ऊपर क्या नाम प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस डाल दो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया सेक्टर 10 गुरुग्राम। ठीक है, स्टेट हरियाणा है। यहाँ पे पिन कोड नंबर डाल दो 122001। लैंडलाइन नंबर 0124 77 88 66। मोबाइल नंबर 8307131146। फैक्स नंबर, अगर आपके पास में फैक्स मशीन है कंपनी के पास में तो फैक्स नंबर जो मिलते हैं वो डाल सकते हो, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे ईमेल आईडी डालना आपको, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मारुति लिमिटेड GGN@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट डाल दो www.marutilimited.com। ठीक है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर के बारे में आपको पता है, अभी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक चलेगा। और इसके नीचे है ये हमारी बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जैसे कि हमने किस डेट से हमने बिल काटने स्टार्ट किए हैं वो डेट यहाँ पे डलेगी। तो हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारा करेंसी बेस सिंबल होता है, जो भी कंट्री आप चूज करोगे यहाँ से उसके हिसाब से अपने आप ही करेंसी सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा रुपीज़ का INR इंडियन रुपीज़ होता है, और डॉलर लेंगे तो डॉलर मिलेगा, US डॉलर। तो यहाँ पे आपको एंटर करके और एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे एक्सेप्ट पे आप एंटर से भी कर सकते हो। अब देखो आपकी कंपनी जो है वो क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है, फर्स्ट बटन, जिसका नाम है एस्केप बटन। इसको प्रेस करेंगे और बाहर आ जाएंगे। ये देखो मारुति लिमिटेड नाम से आपकी कंपनी बन चुकी है, और 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 ये हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर हो गया। और सैटरडे 1 अप्रैल 2023 करंट डेट है, जिस डेट से हम वाउचर एंटर स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम वाउचरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, वाउचरिंग का भी काम हम करेंगे बाद में। अभी हम अब क्या करेंगे, इसको कंपनी में मान लो कुछ चेंजमेंट करना है। नेक्स्ट जो हमारा है
कंपनी शटडाउन होगा, क्रिएट हो गया। अब चेंजमेंट देखते हैं हम। अब हमें चेंजमेंट करना है। अब चेंजमेंट के लिए हम क्या करेंगे, कंपनी में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑल्टर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट के नीचे, इस पे एंटर करना है। अब आपको मान लो कोई भी एड्रेस में दिक्कत आ गई। अब एड्रेस मैंने गलत डाल दिया, मेरे को डालना था फेज 4 गुड़गांव, ठीक है। अब एंटर 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 करके फिर से एक्सेप्ट करवा दो, तो आपकी कंपनी में चेंजमेंट हो चुका है। मतलब जो भी आपने चेंज किया एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी गलत डल गया वो चेंज कर सकते हो। कंपनी डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी आपको कंपनी में जाना है और वही ऑल्टर में जाना है। कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की मिलेगी ऑल्ट डी, ऑल्ट के साथ में डी प्रेस करेंगे डिलीट के लिए। देखो यहाँ पे आ गया डिलीट, यस। क्या आपको सच में डिलीट करना है, यस। अब मारुति लिमिटेड नाम की जो कंपनी हमने बनाई थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट की शॉर्टकट की जो है वो ऑल्ट के साथ में एक्स प्रेस करना है, सॉरी डी प्रेस करना है, डिलीट हो जाएगा। ऑल्ट के साथ में एक्स प्रेस करते हैं तो कैंसिल वाउचर होता है, वो शॉर्टकट की अलग है वो। ऑल्ट डी प्रेस करना है डिलीट के लिए। अब हम वाउचर देखेंगे, तो सबसे पहला जो वाउचर है, अब हम कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं अभी। अब हमें वाउचर के बारे में जानना है, तो यहाँ पे आते हैं वाउचर पे। तो सबसे पहले हम वाउचर जानने वाले हैं कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में वो एंट्रियाँ होती हैं जो बैंक से रिलेटेड होती हैं ज़्यादातर, जैसे बैंक में पैसा जमा करवाना, बैंक से निकलवाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, कैश टू कैश एंट्री, वो भी कॉन्ट्रा में होगी। कैश टू कैश मतलब जैसे मान लो आपके पास मेन कैश है और एक पेटी कैश होता है। पेटी कैश का मतलब सब पता है, देखो पेटी कैश का मतलब बताता हूँ। पेटी कैश क्या होता है, जैसे कंपनी के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, कंपनी के जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो पेटी कैश से पेमेंट होती है। जैसे मान लो कि आपको भी कोई गेस्ट आ गया, आपको जूस मंगवाना है, पेटी कैश से पेमेंट निकाली ड्रॉवर से और दे दिए। आपको मान लो मेन केस से आपको 10,000 रुपये पेटी केस के मिल गए, 10,000 रुपये आपको आप कंपनी के पेटी केस के मिल गए। अब 10,000 में आपको महीने का खर्चा ये दे दिया है। अब मान लो कि कभी आपके मार्कर खत्म हो गए, कभी आपका रजिस्टर खत्म हो गया, तो पेटी केस से वो पेमेंट जाती रहेगी और उसमें से लेस होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं पेटी केस, ठीक है। तो कॉन्ट्रा में वो एंट्री होंगी जो बैंक से पैसे निकलवाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, बैंक में जमा करवाना, और पेटी केस से कैश से पेटी केस में पैसे ट्रांसफर करना। पेमेंट वाउचर से वो एंट्री करेंगे जो हमें पेमेंट रिलेटेड है, जैसे जो भी पेमेंट हमें भुगतान करनी है। जैसे मान लो कि मुझे स्टाफ को सैलरी देनी है, पेमेंट में जाएगी। मुझे इस बिल्डिंग का किराया देना है, पेमेंट में जाएगा। मुझे इंटरेस्ट पे करना है, पेमेंट में जाएगा। तो जैसे मैं मान लो कि मेरा सिस्टम खराब हो गया, कंप्यूटर खराब हो गया, और मैंने मैकेनिक को बुलाया जो हार्डवेयर वाला, वो रिपेयर करेगा सिस्टम को। अब मेरा खर्चा हो गया, वो पेमेंट कर दिया उसको। तो जितने भी पेमेंट है वो सब पेमेंट में जाएगी। और जितनी भी तरह की आपके पास में आमदनी आती है तो रिसिप्ट में डालोगे। आपके पास सैलरी आ रही है, रिसिप्ट में डाल दो। आपके पास कमीशन आ रहा है, रिसिप्ट में डाल दो। आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रिसिप्ट में डाल दो। जर्नल एडजस्टमेंट एंट्रियां और उधार वाली एंट्रियां पर्सनल यूज के लिए, सिर्फ पर्सनल यूज के लिए, वो कहाँ होगी जर्नल में। जैसे मान लो कि मैंने एलईडी उधार में खरीद ली हैप्पी लैपटॉप वाले से, तो ये एलईडी जो उधार में मैंने परचेज करी है, तो वो जो एलईडी है वो क्या है, उधार में परचेज है। तो हम उधार वाली एंट्री जर्नल में करेंगे। अगर हम पेमेंट ही कर देते तो सीधा पेमेंट में दिखा देते कि भैया एलईडी की पेमेंट हो चुकी है, कैश में या चेक से, जैसे भी। लेकिन उधार में है तो जर्नल में वो एडजस्टमेंट एंट्रियां, जैसे मान लो कि आपको एडजस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट एडजस्ट करना हो अमाउंट में, तो वो भी कहाँ होगी, जर्नल के अंदर। सिर्फ पर्सनल यूज की जो हम परचेज करेंगे या सेल करेंगे, पर्सनल यूज वाले आइटम, वो होंगे जर्नल में। और बाकी अगर आपको जैसे इन्वेंट्री का वर्क करना है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक का, जैसे भाई किसी को माल बेचना है, सेल करना है, तो बिल नंबर आ जाएगा। बिल नंबर 1 है, पार्टी का नाम, सेल्स अकाउंट, जो भी होगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे पार्टी का नाम जो हो गया, सेल्स अकाउंट, बिल नंबर, उसकी डेट, और यहाँ पे आइटम का नाम, जैसे जो भी आइटम आपने सेल किया है, कितनी क्वांटिटी सेल की है, उसका अमाउंट आपको डालना है। तो ये सेल वाली एंट्री जो होंगी, इन्वेंट्री वाली, वो सेल में दिखाएंगे। अगर यही आइटम हम परचेज करते हैं तो परचेज में दिखा देंगे।
परचेज में यहाँ पे बिल नंबर डालो, क्या बिल नंबर है आपका, परचेज किया है, किस डेट को परचेज किया है, किस पार्टी से परचेज किया है, कैश में परचेज किया तो कैश डाल दो, पार्टी का परचेज किया तो उसका खाता खोल दो। ठीक है, तो इस तरह की जो भी एंट्री होंगी वो भी ऐसे होंगी, उसमें आइटम का नाम होगा, कितनी क्वांटिटी, किस रेट से, टोटल कितना अमाउंट बना है। ठीक है, तो ये मोस्टली यूजेज हमारे कुछ वाउचर हैं जो हम यूज करेंगे। वाउचर तो बहुत सारे हैं, अगर आप अदर वाउचर पे क्लिक करते हो और शो इन एक्टिवेट पे क्लिक करते हो तो देखो और भी वाउचर है, तो सबको एक धीरे धीरे हम यूज में लेंगे। तो आज आपको क्या करना है कि टैली ओपन कैसे करनी है, टैली में कंपनी को शट डाउन कैसे करना है, नई कंपनी कैसे बनाना है, कंपनी में चेंजमेंट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, और वाउचर के बारे में अभी थोड़ी नॉलेज दी है मैंने वो। ठीक है, आज आपको ये करना है।